बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 21, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। पहले डेफिनीशन की तरफ चलते हैं कि प्रिंसिपल आइडियल हम कौन से आइडियल को कहते हैं। एन आइडियल जे ऑफ रिंग इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल इफ इट इज़ जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट प्रोडक्ट। अगर हम किसी सिंगल एलिमेंट को ले और उसे जे आइडियल के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आइडियल बनेगा दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल ऑफ रिंग आर। नोट दैट आर एंड ज़ीरो बी ट्रिवियल प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय वन। आर के हर एलिमेंट के साथ वन को मल्टीप्लाई करें तो आर आएगा, और आर के हर एलिमेंट के साथ आप ज़ीरो को मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो आएगा। सो आर एंड ज़ीरो आर ट्रिवियल प्रिंसिपल आइडियल डोमेन जनरेटेड बाय वन एंड ज़ीरो रिस्पेक्टिवली। ये इस डेफिनीशन के लिए दो एग्जांपल्स हैं ट्रिवियल प्रिंसिपल आइडियल के लिए। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, a ring R is called principal ideal domain if its each ideal is a principal ideal। अगर हर एक आइडियल किसी रिंग R में प्रिंसिपल आइडियल हो then that R is called principal ideal domain, that ring is called principal ideal domain। If R is an integral domain then ideal of R are only 0 and R, which are 0 and R are principal ideal, so these are principal ideal domain। ऐसे रिंग्स जो कि इंटीग्रल डोमेन हो तो इसके जितने भी आइडियल है R के, उसमें आप देख सकते हैं कि 0 और R ये दो हमारे पास हमेशा आइडियल डोमेन आएंगे, which are principal ideal domain होंगे, which are principal ideal domain, so that R which is integral domain is principal ideal domain। इसी तरह any field K is principal ideal domain। इसी तरह Z is principal ideal domain, Z a set of integers is principal ideal domain। इस पे एक एग्जांपल लेते हैं कि Z हमारे पास किस तरह प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। सो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर्म में एक एग्जांपल है, शो दैट Z इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ये हमने शो करना है कि Z इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। फर्स्ट वी शो दैट ईच सब रिंग ऑफ द फॉर्म NZ mean NA element n multiply with each Z, so NA where A belongs to Z, क्योंकि ये A जो है ये इंटीजर्स में से है, n इसके साथ एलिमेंट इंटीजर्स में से मल्टीप्लाई है। लेट S is any सब रिंग ऑफ Z if this set S contain only 0 then S is equal to 0Z। अगर इसमें सिर्फ 0 एलिमेंट कंटेन है तो मीन अगर हम n के जगह पे 0 लेते हैं और तमाम इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट आएगा दैट इज़ 0, विच इज़ प्रिंसिपल आइडियल। ये हमने पढ़ा कि ये हमारे पास ट्रिवियल प्रिंसिपल आइडियल है। अगर हमारे पास ये सब रिंग अगेन इफ S इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये हमारे पास 0 ना हो मीन ट्रिवियल, देन S contains some non-zero elements, say S belongs to S, small s is an element of S, as S is a subring so it contain minus S। जब ये सब रिंग है तो अगर S स्मॉल s इसमें बिलोंग करता है तो इसका नेगेटिव दैट इज एडिटिव इनवर्स माइनस S मस्ट इसमें बिलोंग करेगा। तो ऐसे हालत में देन वन ऑफ S और माइनस is पॉजिटिव इंटीजर।
हमारे पास मस्ट एस या माइनस एस में से एक पॉजिटिव होगा। नाउ एनी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कंटेन अ स्मॉलेस्ट इंटीजर से n। जब हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हों तो पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट में मस्ट एक स्मॉलेस्ट होगा। दैट इज लेट n बिलोंग्स टू s। सपोज कि वो स्मॉलेस्ट जो है वो n है, दैट इज n इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ s। वी प्रूव दैट s इज इक्वल टू nz। ये हम प्रूव करेंगे, ये रिक्वायर्ड है हमारा। लेट na बिलोंग्स टू nz। पहले हम इसमें कोई एलिमेंट लेते हैं na बिलोंग्स टू nz फॉर सम a बिलोंग्स टू z। देन n8 इज इक्वल टू n प्लस n प्लस n प्लस n a टाइम्स। एडिशन जब आप इसका वापस लेते हैं तो इससे na आएगा। सिंस s इज अ सब रिंग एंड n बिलोंग्स टू s, ये हमने लिया, एंड a बिलोंग्स टू z, सो n प्लस n प्लस n प्लस n। अगर n हमारे पास सब रिंग है तो एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ s इज अगेन एलिमेंट ऑफ s बाय क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो a टाइम्स n मीन na अगर ये इसमें बिलोंग करता है तो na बिलोंग करता है क्योंकि ये दोनों सेम है। सो na बिलोंग्स टू s, na belongs to nz and na belongs to s. It means that each element of nz is the element of s, that is nz is a subset of s. Let this one is 1. Again, as s belongs to s and n belongs to s, which is the smallest element of s, then s is equal to n cube plus r, 0 is less than or equal to r, r is less than n। ये हमारे पास यूक्लिड हमने इससे पहले यूक्लिडियन पढ़ा है, तो ये उसमें से हमने s इज इक्वल टू स्मॉल s, इट इज़ इक्वल टू n, जो कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ s है। q और r जो है ये कोशेंट और रिमाइंडर है। इफ दिस रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0 देन n इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ s, सो s n q where q बिलोंग्स टू z कोशेंट है। तो ये एन क्यू जो है ये इन फॉर्म इस इज इक्वल टू एन क्यू बिलोंग्स टू एन जेड, क्योंकि ये एन जेड फॉर्म में है। एन क्यू क्यू बिलोंग्स टू जेड, तो ये एन जेड फॉर्म में है। तो ऐसे हालत में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एस बिलोंग्स टू एस एंड दैट एस इज इक्वल टू एन क्यू बिलोंग्स टू एस, दैट इज एस बिलोंग्स टू एन जेड। S belongs to S and S belongs to NZ mean each element, arbitrary element S belongs to S, that arbitrary element belongs to NZ. So S it is a subset of NZ, that is S it is a subset of NZ. From 1 and 2, when A is a subset of B and B is a subset of A, then A is equal to B. तो ऐसे हालत में भी अब हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2, S is equal to NZ. Now since clearly NZ multiplied to Z, it is a subset of NZ, क्योंकि यहाँ से जो एलिमेंट्स आएंगे वो तमाम के तमाम जब आप Z के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वापस इट इज सबसेट ऑफ एन जेड आएगा। एन जेड इज आइडियल ऑफ जेड जनरेटेड बाय एन, और आपने यहाँ पे देखा कि एन जेड इसके साथ अगर आप और यहाँ पे आइडियल बनाते हैं तो सब के सब इसके सबसेट हैं। सो एन जेड इन सबसे ज़्यादा है, सो एन जेड इज अ प्रिंसिपल आइडियल। ये हमारे पास आया प्रिंसिपल आइडियल, मीन के प्रिंसिपल जेड में जितनी भी आइडियल्स बन रहे हैं वो सब के सब प्रिंसिपल आइडियल है। और जिस रिंग में हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल्स हो देन दैट जेड इज कॉल्ड, सो जेड इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, दैट इज इंटीजर्स इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ। उम्मीद है तो भाई क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।